हेलो एवरीवन। आज मैं हूँ मेरी कम्युनिटी मेंबर ब्रिजेश के साथ एंड उनके साथ मैं सक्सेस इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ब्रिजेश से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा कि उनकी जर्नी कैसी रही अभी तक मेरे साथ, सो दैट आप लोग सब जान पाएँ कि कैसा उनके साथ वो फील करते हैं आज, राइट? तो वेलकम ब्रिजेश टू दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ब्रिजेश जी, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन है फैमिली में। फैमिली में सर मैं हूँ, वाइफ है, दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा है और छोटी गुड़िया है। सो ओके। हम चार मेंबर हैं फैमिली में। और एज क्या है जी ब्रिजेश जी आपकी? सर, मेरी 34 एज है। ओके ओके। एंड क्या आप इशू फेस कर रहे थे ब्रिजेश जब आप आए थे कम्युनिटी में? लाइक मेजर इशू आपको क्या सर लगता पहले मैं सर पहले मेरे लोन ईएमआई का इश्यूज था। कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मुझे बहुत सारे लोन्स लेने पड़े। तो मेरी ईएमआई का इश्यूज इस तरीके से था कि मेरी सैलरी के बराबर मेरी ईएमआई जा रही थी। अब उसमें हो क्या रहा था ना सर कि मतलब लोन्स मेरे, मतलब 2-3 साल में मेरे क्लोज भी हो जाते। लेकिन सर मतलब मेरा होम लोन का भी ईएमआई जा रहा था, पर्सनल लोन का भी, तो लगभग लगभग सैलरी के बराबर जा रहा था। और मेरे को घर खर्च के लिए ना मेरे को क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ता था। तो ये सब चीजें थी। अब मैं रात को सर सोऊं, सुबह उठूं तो बस मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया कि यार अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, अब ये महीना कैसे निकलेगा। तो ऐसे ही चल रहा था। हालांकि ऐसा नहीं कि मतलब मैं कहीं स्टक हुआ, पैसा में एडजस्ट हो जाता था। लेकिन वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब मैंने, अभी मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो लोन अभी क्लोज किए हैं, अभी मैं ईएमआई से मतलब फ्री हो गया। मतलब कोई लोड नहीं है मेरे ऊपर। थैंक यू सो मच सर। बट अभी की बात बताऊं कि सर मतलब है उस पहले समय? दिमाग में बस वही वो चीजें चल रही थी। हम्म, तो उस समय आप क्या फील करते थे अपनी लाइफ में जब ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी, आप मेरे साथ नहीं आए थे? उस समय आप फील क्या करते थे एवरी डे? सर अब मैं तो, मेरे तो 24 घंटे यही दिमाग में रहता था कि ये कैसे कैसे इससे बाहर निकलेंगे, कब वो सही समय आएगा। बस ये चीजें चलती रहती थी। और इससे बाहर भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हाँ सर, मैं एक स्टोरी में बात भूल गया आपको बता दूं। जो मैं लोन क्लोज किया हूं ना, मतलब मैंने उसका डबल पे किए हैं। हम्म। उसके अलावा मैंने इंटरेस्ट भरे जो तो अलग है। हम्म। अगर यही सब चीजें सर मैं पहले ही स्टार्ट कर देता तो आज मेरे पास में ना बहुत सारा पैसा बचता सर। और आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे क्या पड़ रहा था? लाइक आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी वाइफ से हो चाहे बच्चों के साथ हो, कुछ लगता है? सर मैं आपको रियली बताऊं सर, 4 साल से मैं कहीं पे भी बच्चों को कहीं पे भी घुमाने फिराने कहीं पे भी नहीं लेके गया, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं रहते थे। हम्म। मतलब मैं, मेरा घर का खर्चा मैं चला पा रहा हूँ, मतलब मैं सरवाइव कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने तो ये समझा है सर कि मैंने ये 4 साल निकाले ना, ये भी मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हाँ मैं सरवाइव कर गया। हम्म। नहीं, नहीं हो पाता सर। आई कैन और उसके अंडरस्टैंड। लिए भी मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, जो भी हुआ कि हाँ हम सरवाइव कर गए। मतलब मैं कोस नहीं रहा, बट ठीक है कि हाँ सरवाइव कर गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की और अभी ये था। जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद आपकी लाइफ में जो चेंज आया उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? क्या चेंज आया है आपके कैश फ्लो में, बिल्कुल बिल्कुल आपकी लाइफ सर। में? अब तो सर प्रॉपर चीज, आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद में मुझे एक तो समय की इम्पोर्टेंस ही पता चली कि हाँ यार मैं 34 का हो गया, अब मेरे पास में कितना समय है और मैं अब मेरे समय को किस तरीके से आगे आगे लेके चलूंगा। तो अब तो सर, अब पहले जो ईएमआई का ईएमआई के ये सब चीजें विचार आते थे, अब ये आते हैं कि यार हाँ कि ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे आगे। अब जैसे कि सर आपने मेरी सब कुछ प्लानिंग कर दी, बच्चों की एजुकेशन का, मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सर ये वर्ड सुने थे कि हाँ ऐसा होता है। बट मैं खुद कर पाऊंगा? मतलब मैं मेरे आसपास में देखूं ना, मतलब 20 किलोमीटर पे भी जाके देखूं ना, किसी बंदे के पास में नहीं, एक भी बंदे ऐसा नहीं है कि भाई वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा होगा। इवन मेरे ऑफिस में बहुत बड़े बड़े पैकेज पे लोग बाग काम कर रहे हैं, उनके पास में भी नहीं है। हम्म। सो थैंक यू सो मच सर, मेरे लिए तो आपने बहुत अच्छा रोड मैप बना दिया और मैं बस अब उस पर धीरे 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 आगे बढ़ता रहूंगा।
तो क्या आप शेयर करना चाहोगे कि कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ है? लाइक आपने पहले बताया था कि आप ईएमआई इक्वल्स टू सैलरी थी पहले आपकी लाइफ में, अभी कितना डिफरेंस हाँ आता है? बिल्कुल सर। अभी मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ अभी मतलब मेरा एक लोन है, और मतलब मेरा अभी, पहले तो पूरी सैलरी की सैलरी पूरी ईएमआई में जा रही थी। हम्म। अब सर मेरा ओनली 22,000, 22,000 का कैश फ्लो मेरे पास बढ़ गया है, हर महीने मेरा बच रहा है। हम्म। ये देख लीजिए आप। एंड आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है शायद 2-3 महीने बाद वो 12,000 और ऐड हो जाएगा, वो चौथे से जी। ऐड। तो क्या फील करते हो इस सिचुएशन में अपनी लाइफ में? बिल्कुल सर, बहुत बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। अब तो मतलब सर मजा आ रहा है जिंदगी जीने का, कि हाँ ठीक है, कि हाँ यार अब सही चल रहा है। और जो जिस जिस चीज में, लोन ट्रैप्स में जिनमें मैं फंसा था, जो भी चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, अब मुझे पता चल गया सर कि अब मेरी लाइफ में चाहे कितने से बड़ा भूचाल भी आएगा ना, मतलब पैसों से लेके तो मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा। ये तो मेरे को कॉन्फिडेंट है, 100% कॉन्फिडेंट है। हम्म। तो ब्रिजेश जी, वुड यू लाइक टू शेयर कि 2-3 महीने पहले जो आप सोचते थे और अभी जो आप सोचते हो उसमें डिफरेंस क्या आया है? आप क्या आज सोचने लग गए हो अपनी लाइफ के बारे में, या अपने दिनचर्या में आप क्या चेंजेस करने लग गए हो जो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज है आपके अंदर? सर बहुत बहुत ही बड़े चेंजेस आए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो सर कि जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, अब पहले क्या था कि सर मैं कोई हिसाब किताब कुछ भी नहीं रख रहा था, ठीक है, कि क्रेडिट, मेरे को तो क्रेडिट कार्ड से ही करना पड़ता था सब कुछ। तो कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, नहीं, वो तो लास्ट में बस वो बिल ही देखना पड़ता था कि कितना आ रहा है। अभी से अभी की बात बताऊं सर, पहली चीज़ तो ये कि मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, तो खरीदने से पहले सर मुझे पहले ही पता चल जाता है कि ये चीज मुझे खरीदनी है या नहीं है, या ये मेरी वांट है कि मेरी डिमांड है या मेरी नीड है। पहले पता ही नहीं था कि नीड क्या है, वांट क्या होती है। अच्छा सर, वांट तक भी कुछ समझ में आया था, लेकिन सर आपने ये डिमांड वाली चीज जो बताई ना, ये बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। हम्म। तो ये चीज समझ में आई सर। एक दूसरी चीज सर, एक मैंने और चीज सीखी है, आप जो बताते हैं ना सेशन में, मतलब मैं हर बार आपका सेशन ज्वाइन करता हूँ, तो मेरे को ना चीजें और अच्छे से समझ में आने लगती है हर बार। आप बोलते तो वही लाइन हो, लेकिन उसी लाइन का मुझे उसका आंसर ना और अच्छे से समझ में आता है। कि आपने एक चीज बताई थी कि जीवन में कोई भी डिसीजन ले रहे हो आप, कोई सा भी, तो आप सबसे पहले ये सोचो कि क्या ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ, क्या इससे मेरी फैमिली में क्या अच्छा इम्पेक्ट आएगा या बुरा इम्पेक्ट आएगा। हम्म। तो अगर अच्छा इम्पेक्ट आ रहा है तो आप आगे बढ़िए, सही दिशा में। जाइए उसके साथ में कीजिए। सो सर, अब मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो मैं नाप तोल लेता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए मेरे को ऐसा भी नहीं कि बार बार मेरे को वो वीडियोस देखने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, नहीं सर, मेरे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गए वो। वाह। ऐसा है सर। हम्म। तो आप क्या बोलना चाहोगे लोगों से, जो बहुत सारे लोग आज आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ईएमआई में स्टक रहते हैं, बट समहाउ वो अपनी लाइफ में चाहते तो हैं चीज़ों को करना, बट वो कर नहीं पा रहे हैं या उनको वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? सर देखो, पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि यूनिवर्सल चीजें हैं वो सबके लिए समान है। पहली चीज है, तो चाहे टाइम ले लीजिए या मनी ले लीजिए, ये सब चीजें हर व्यक्ति के ना कुछ हैबिट्स में, कुछ माइंडसेट का कुछ फर्क पड़ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी की मैं बात करूं तो अभी जैसे कि लोग बाग लोन ईएमआई में इनमें फंस रहे हैं, अब फंस तो गए हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि इससे बाहर कैसे निकला जाएगा। ठीक है, बाहर से निकलने के बाद में, और दूसरी चीज फिर ये भी रूट कोज पता करो कि हम फंसे क्यों। हम्म। अभी मैं मेरी बात करूं तो सर, अगर मैं आपके पास में नहीं आता, और अगर मैं मेरे से खुद से, मैं खुद से भी निकल सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा 3 साल में मेरे लोन क्लोज हो जाते, मैं तो खुद से आ जाता, लेकिन मेरी जो हैबिट्स तो पहले वाली ही रहती है ना। हम्म। ना मैं प्रॉपर इंश्योरेंस लेता, भगवान ना करे आगे कोई फिर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती, फिर मैं पैसे कहाँ से लाता। फिर से वही लूप में फंस जाते थे। वो उसी लूप में मैं फंस जाता। हम्म। तो चीज ये यही है। और अब मुझे पता चला कि बड़े लोग बाग ये पैसे वाले क्यों बन रहे हैं, इनके पास में क्या माइंडसेट है, क्योंकि वो हर चीज को प्लानिंग से करके चलते हैं। क्योंकि हम्म। उनके पास में राइट माइंडसेट, वो स्किल्स, वो नॉलेज है, वो हमारे पास में नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। और वो हम्म। नॉलेज गेन करते रहते हैं, बस इतना सा फर्क है। अगर हम भी राइट नॉलेज
को लेके और उसको सही डायरेक्शन में उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं होगा। तो हम भी वो सब चीज़ें अचीव करेंगे। बहुत सही बात बोली आपने ब्रिजेश। एक्चुअल में यही मैं कल, अभी 2 दिन का इवेंट था मुंबई में, मैं वहाँ गया हुआ था। मैं वही देख रहा था, वहाँ पे जो टॉप क्लास लोग हैं, वहाँ पे सब टॉप क्लास लोग हैं। वहाँ पे करोड़ों की बात होती है, वहाँ छोटी बात होती ही नहीं है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो के एस राव सर हो गए, नीलेश शाह हो गए, बड़े बड़े लोग हैं, ये सीईओ हैं, अपनी म्यूचुअल फंड एएमसी चला रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी। वो इतने ग्रैटिट्यूड है, वो इतने अच्छे से बात करते हैं सबसे। उनके अंदर जो सीखने की क्षमता है या लोगों को बताने का एक तरीका है, वो बहुत अलग लेवल पे है। एंड एक कॉमन मैन को मैं देखता हूँ कि उसको थोड़ा सा पता रहता है, बट उसके अंदर इतना ईगो रहता है कि मुझे सब पता है। हाँ आज वो हाँ, स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, एक साइड में आप स्ट्रगल बिल्कुल कर रहे हो और एक साइड में मुझे बोल रहा है कि मुझे सब पता है। तो स्ट्रगल होना नहीं चाहिए लाइफ में, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस देखा उनके अंदर। वो इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से चीज़ें समझाते हैं, सीखते हैं। वो आज भी सीख रहे हैं, वो भी आज बैठे रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आए 2 मिनट के लिए और चले गए। वो बैठे हैं, दूसरे लोगों को सुन रहे हैं, दूसरे लोगों की बातों पे तालियां बजाते हैं। तो इट मीन्स कि वो चीज़ें सीख रहे हैं आज भी। तो वो जो चाहत होती है ना सीखने की, वो इंसान के अंदर जब तक रहेगी, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। ये मेरी कुछ सालों की लर्निंग है जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ में। और सर मैंने भी है ना बहुत सारी चीजें देखी है ना मेरे आसपास में, मतलब मैं जहाँ पे भी पला बड़ा हूँ, जहाँ जहाँ से मैं आता हूँ, मतलब मैंने यही देखा है ना कि ये जो डेब्ट है, कर्जा है ना, एक जनरेशन से ना दूसरी जनरेशन में ना ट्रांसफर होता है। ठीक है। हम्म, अब अब बात ये होती है कि भाई चलो ठीक है, हमारे पूर्वजों ने जो भी अपने समय पे जो किया वो चलो उनका स्टेप था, उनका टाइम था। लेकिन अब बात आती है कि हम क्या करके जा रहे हैं अगली जनरेशन के लिए। हम्म, क्या वो माइंडसेट देख के जा रहे हैं उनको। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मेरा बच्चा ना 8 साल का हो गया। ये हम्म। नीड वांट डिमांड ना उसको क्लियर है पूरी चीजें। अरे वाह, ये देख लो आप। बहुत बढ़िया बात है ये तो। आप ये उनको सब चीजें सिखा हैं रहे हो सर। अभी ये सब चीजें। हाँ सर, मैं डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ से जो भी सीखता हूँ, मैं हर चीज जिस भी व्यक्ति से मिलता हूँ ना, मैं सबको बताता हूँ, सबको हर चीज। कोई कैसा भी व्यक्ति कोई पैसों से परेशान है, मैं उसको प्लानिंग भी कर देता हूँ कि भाई चल ठीक है भाई, तू इस तरीके से कर ले भाई, बजट बना ले, ये सब चीजें, बजटिंग करना। पहले बजट ही नहीं बनाते थे कि हम्म, कितना पैसा हमारा लग रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, यही नहीं पता था। अब हम्म, सब चीजें बजट है। और मुझे आज भी पता है, मैंने पूरा एक्सेल बना रखा है कि भाई ये मेरा ये घर खर्च का पैसा है, ये मेरा वहां जाएगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ये सब चीजें पहले से प्लान है। कितना कैश फ्लो बच रहा है। सर हम्म। कैश फ्लो वर्ड, ये ये वर्ड ही नहीं पता लोगों को। कैश फ्लो क्या होता है? कैश और फ्लो, और वो जो सर आपने बताया था नेटवर्थ, हाँ, नेटवर्थ, हाँ, क्योंकि ये वर्ड सुने थे कि ये वो आता है ना पेपर के अंदर, अखबार में आता है कि वो हाँ, शाहरुख खान की नेटवर्थ इतनी, अमिताभ की नेटवर्थ। अब हाँ। तो सिर्फ मेरा भी नेटवर्थ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपके अंदर पता है सबसे अच्छी बात क्या है विदेश, मतलब जो मैंने आइडेंटिफाई करी है आपके अंदर ना, वो थोड़ा बहुत अगर आप जानते भी हो तो आप सीखने की चाहत रखते हो। वो ईगो जी नहीं है सर। कि सर मुझे पता है। आप भले ही वो सेम सेशन 4 बार सुनते हो, 10 बार सुनते हो, क्यों आते हो आप? क्योंकि आप जानते हो कि कुछ ना कुछ नया सीखोगे, राइट। नहीं ऐसी। एंड जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल। बोला कि आपको कुछ ना कुछ उसमें सेम चीज में कुछ नया मिलता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, वो हमेशा अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है। एंड आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को सुना, समझा और इसे इम्प्लीमेंट किया। ज़्यादा उसमें नहीं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर वो करते तो शायद चीज़ें उतने अच्छे से नहीं होती जितने अच्छे से अभी हो गई। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल अपनी लाइफ में देखा है जो सबसे सर। सिंपल। अब उसमें ना मैं बताना चाहूंगा ना कि हाँ, आप मेरे मेंटोर हो। तो हाँ। मेरा जब आपके साथ में फर्स्ट 1-to-1 हुआ था, तब मैंने आपको बोलता था कि अब मेरी टेंशन नहीं है ईएमआई की, अब ये आपकी टेंशन है। मैं तो आपके पल्ले कर दिया हूँ सब चीजें, अब आप जानो आपका काम जाने कैसे करना है। मैं राइट। बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैंने तो आपको पूरा सरेंडर कर दिया था, तो अब आप जैसा आदेश करेंगे वैसा मुझे करना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है वो सेशन जब हमने लिया था और आपने बोला था कि सर मैं अपना पूरा अब आपको सौंपता हूँ, अब आप देखो। बिल्कुल एंड बिल्कुल। वही सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है, जब आप सरेंडर कर देते हो ना किसी को कि आप अभी इसको सॉल्व करो, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है।
एंड बिल्कुल सर, आपने मेंटोर को तो सरेंडर कर ही देना चाहिए। मैं सर मॉर्निंग में जिम जाता हूँ, मतलब मेरा रूटीन है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, जाता हूँ। तो वहाँ मेरा जिम में भी ऐसा ही है, मेरे जो ट्रेनर है वो मेरे मेंटोर है फिटनेस को लेके। तो मैं मेरा दिमाग नहीं लगाता कुछ भी, वो जैसा बोलते हैं वैसा ही कर लेता हूँ, चाहे मेरा मन करे वो एक्सरसाइज करने का या ना करे। हाँ, सर ने बोला ये करना है आज तो यही करना है, बस दैट्स इट। बहुत बढ़िया विजय जी। इट वाज एंड बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सजेस्ट करना चाहते हो उन लोगों को, लाइक जो भी लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में ईएमआईज को लेके। शायद जैसे आपने बताया आप 4 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, तो अभी वो स्ट्रगल अगले पिछले 2-3 महीने में अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में पहुंच गया है, राइट नाउ यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लुक टुवर्ड्स द लाइफ, राइट। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हो? उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सिंपल सा है, जब आप चाह रहे हो कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ, आपका मन ये भी बोल रहा है कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ, अब आपको कोई व्यक्ति ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई हाँ मैं आपको बाहर निकाल भी दूंगा, तो जब निकाल देंगे तो फिर आप क्यों फंसे रहना चाहते हो, निकल जाओ ना। सिंपल सी चीज है, इसमें इतना सोचने विचारने की जरूरत ही क्या है राइट। भाई। ये सर आप बोलते हो कि भाई मैं निकाल दूंगा, अब मैं चाहता हूँ मेरे को निकलना भी है, अब सर दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है ना। सिंपल सी चीज है कि भाई सर बोले हैं कि निकलना है तो बस इनके सरेंडर कर दो सर को, बस कि सर ये मेरा केस है, ये लो आप, बस दैट्स इट। मेरे को आप जैसे जैसे सिखाओगे मैं सीखता जाऊंगा, सिंपल बहुत खत्म। बढ़िया बात बोली। इतना सिंपल है। सिर्फ इतना सिंपल अगर लोग अपनी लाइफ को कर देंगे तो उनकी लाइफ बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। एंड दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो डन इन माय लाइफ, एंड शायद मैंने आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है ताकि आप भी वो सब चीज़ें करो। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करी, उसे इम्प्लीमेंट करी। एंड जो चीज़ मैंने आपसे प्रॉमिस करी थी मैं वो प्रॉमिस आपको डिलीवर कर पाया, क्योंकि मेरा सोचना हमेशा बिल्कुल ये सर। है कि अगर मैंने किसी चीज़ को प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस बहुत सोच समझ के किया है, तो वो प्रॉमिस डिलीवर होना चाहिए एंड उसकी लाइफ में, किसी भी इंसान की लाइफ में वो चेंज आना चाहिए क्योंकि उसने मुझ पर ट्रस्ट किया है, राइट। सो वो ट्रस्ट तभी पूरा होगा जब आप उन चीज़ों को करोगे, समझोगे, राइट, इम्प्लीमेंट करोगे। एंड रियली ग्रेट कि वो चेंज और आया सर है। एक चीज और बोलना चाहता हूँ सर मैं, हाँ। कि अगर आप मतलब ये लाइन भी अगर आप लोगों तक पहुंचो, भले ही ये मतलब थोड़ी सी माइंड करने वाली बात है, बट मैं तो बोलना चाहूंगा, सिंपल चीज है कि हम्म, जब हमारा देश गुलाम हुआ था और स्ट्रगल ही कर रहे थे ना सब, हम्म, मतलब किसी न किसी ने तो अपनी जान की बलिदान किया था ना। हम्म, उनकी बलिदान की वजह से आज हम अच्छे से जी पा रहे हैं। हम्म, हम्म, आज वो भी यही सोचते कि यार मैं क्यों बलिदान दूं मेरा, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे इसमें बलिदान की क्या है, चलो ठीक है कि भाई आज हम कहीं पे भी जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने भी जाते हैं तो फीस तो देनी ही पड़ती है, हम्म, सिंपल सी चीज है। तो अगर आपको ये देखे आपको उससे निजात मिल रहा है तो आप हल्का हो ना सीधे, इतना सोचने की जरूरत क्या है। तो करेक्ट। सर बस यही है, अगर आप दिखाना चाहो तो सर दिखा सकते हो आप। नहीं नहीं, उसमें कोई सिंपल। गलत बात हाँ ये रियलिटी है सर, लोग प्राइस पे नहीं करना चाहते हैं। और सर फ्री फ्री में नॉलेज यूट्यूब पे भी बहुत भरा पड़ा, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी है, लेकिन बात यह है कि क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? नहीं। कॉन्फिडेंस। विदाउट मेंटर कभी भी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे, हम्म। कितना ही कर लो, और करोगे तो बहुत समय लगेगा सर, इतना समय है ही नहीं ना। मैं एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मैं आपको उसमें 2 पॉइंटर बोलना चाहता हूँ। पहला पॉइंट कि आज हम सारे लोग कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, राइट। तो हम लोग का एंड गोल क्या है कि हम सामने वाले की लाइफ में वैल्यू भी क्रिएट करें और साथ में एंड प्रोडक्ट बैक एंड में पैसा भी मिले, राइट। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप भी फ्री में काम नहीं कर रहे हो, ना मैं फ्री में काम करूँगा, राइट। बट एट बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो वैल्यू क्रिएशन हो रहा है कि नहीं किसी की लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल। सेकेंड पार्ट, जब मैं बात करता हूँ टाइम की, आज आप वैसे भी ईएमआई अगर ज़्यादा देते, मान लीजिए आप मेरे साथ स्टार्ट नहीं करते, तो अगर आप वो पैसा ईएमआई में देता रहते तो वो तो अगले 3 साल देते रहते, राइट। ना वो बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल। डेवलप होता, ना ईएमआई कम होती, ना इन्वेस्टमेंट होता, तो ये सारे एरियाज जो हैं वो तो हमने सोचे ही नहीं, राइट। तो सोचिए नहीं, अगर कोई बिल्कुल नहीं। इंसान ये सब सोचेगा तो उसको समझेगा कि इसके कंपैरिजन में ये नथिंग है। तो वो माइंडसेट जो है ना, वो लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड इसलिए
बहुत कम लोग होते हैं वो माइंडसेट पहले समझ पाते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करके फिर वो आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए तो आप देखते हो ना कि हमारे देश में टॉप क्लास कैटेगरी कम क्यों है, क्योंकि वो बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल। डेवलप करना इज नॉट इजी। जी सर। सक्सेस सबको चाहिए, एवरीबॉडी वांट सक्सेस। नहीं नहीं सर, वो मैं बोलूंगा वो डायलॉग, वो ये ऐसे है कि स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। ये है। बहुत सही बोली आपने। आपने बहुत ज्यादा अच्छे से बोल दिया, मैं कुछ और बोलने वाला था बट आपने बहुत अच्छे से एंड वो एक्चुअल में ट्रूथ है लाइफ का। बिल्कुल ट्रूथ है सर। सक्सेस सबको चाहिए लेकिन किसी को हार्ड वर्क नहीं करना है या किसी को उस पाथ पे नहीं चलना है जहां से सक्सेस मिलेगी। तो बिल्कुल सक्सेस सर। मिलेगी, वही चीजें करते रहेंगे हम जो आज तक करते आए हैं, हाँ, जो पहले से वही करते मिलता हैं रहेगा जो आज तक वही मिलता मिलता है। रहेगा। तो बस, थैंक यू ब्रिजेश जी, जो आप कर रहे हो ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सब चीजें करने के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।